होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज का जो दिन था वो इतना ज़्यादा बिजी डे था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया। मेरी रोज़ा जो है वो इतनी परेशान हुई है कि मुझे जब मैं थक कर बैठी हूँ तो फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि ये गलत था, क्योंकि मैं ये सब कुछ भी अपनी फैमिली के लिए ही कर रही होती हूँ। हर कोई अपनी फैमिली के लिए ही करता है, मगर मेरे बच्चे परेशान हो जाएं तो वो भी तो ठीक नहीं है, और वो जो गिल्ट होता है ना वो इंसान को मार रहा होता है। तो मैं काफ़ी ही फिर परेशान हो गई थी। हालांकि थोड़ा थोड़ा ही बहुत कुछ मैं कर रही थी। फिर अगला अगला जो दिन था उसके लिए भी मेरी अलग से प्लानिंग थी, और ये जो मैंने जैसे चिकन निकाली हुई थी तो ये कल मैंने फिर से निकालनी थी, क्योंकि इसी तरीके से मैं अपने आप को मतलब मैनेज कर रही थी। तो ये पूरे पूरे लेग्स थे चिकन के, इनको मैं मैरिनेट कर रही थी, वो भी कर लिए थे। उसके बाद ये ड्रम स्टिक्स हैं, और इसमें कुछ चिकन के अलग पीसेस भी हैं। वो अलग से एक बॉक्स था, मगर मैंने यही सोचा कि इस तरीके से मैं एक एक पैकेट बनाकर और इनको भी मैरिनेट करके रख लूँ। और जो चिकन लेग्स थे उनके मैंने एक पैकेट में मैंने 4 डाल दिए थे। 3 तो हम लोग हैं, और ये है कि मैं ड्राइवर को भी भेज रही होती हूँ इफ्तारी, तो बस एक उनका हिस्सा। तो इस तरीके से मैंने पैकेट्स बना लिए थे। और फिर ये जो ड्रम स्टिक्स हैं इनके भी मैंने ऐसे ही पैकेट्स बनाए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं साथ में इफ्तारी के टाइम। तो बस यही ही सब कुछ किया। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक ओवन जो कि नया है, एलजी का है, जो कि मैं आप लोगों को बताया भी है मैंने कि हमने एक्स्ट्रा से काफ़ी ही सारी चीज़ें ली हैं। उसका मैं अलग से एक व्लॉग डालूँगी, क्योंकि फिर जो अगर मैं इनमें ऐड कर लेती तो वो फिर जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और भी मैंने बहुत कुछ शेयर करना है, बस वो रहता ही जा रहा है। तो बस ये है कि इनका जो एक्स्ट्रा का जो व्लॉग है उसको तो मैं बिल्कुल ही अलग से ही शेयर करूँगी, अलग सा ही व्लॉग आएगा। अच्छा, फिर ये चिकन थी जो कि मैंने कोई भी मैरिनेट कर नहीं रखनी थी। बस यहाँ तो ये तो मैं शीश टॉक बना रही थी, और जो थोड़ी सी और जो तकरीबन 1 kg के करीब मैंने, नहीं 1 kg ही थी, वो मैंने जो चिकन निकाली थी वो मैंने जैसे पास्तास में बना रही होती हूँ, पिज़्ज़ा बना रही होती हूँ, या कुछ भी और। तो उसके लिए मैं बस छोटे छोटे से पीसेस कर रही थी ताकि मेरा टाइम बचे। उसके बाद फिर यहाँ पर ढेर सारे जो अनियंस हैं उन्हें मैंने स्लाइसेस कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम है कि इससे थोड़ी सी स्मेल आ जाती है फ्रिज में, जो कि मैं परेशान होती हूँ, मगर मुझे ये बहुत ज़्यादा ही इजी लगता है। कुछ भी बनाना हो फ़ौरन से ये पैकेट निकाला, बस अगर एक प्याज बड़ा है तो वो एक ही पैकेट में डालती हूँ, अदरवाइज़ 2 प्याज मैं एक पैकेट में डाल देती हूँ। कुछ भी बनाना हो फ़ौरन से रेडी होता है, बस ये फ़ौरन से डाल दिया। उसके बाद फिर ये तकरीबन 70 रोटियां थीं जो कि बहुत ही ज़रूरी थीं। ये सारी ही चीज़ें हम इस वजह से कर रहे होते हैं कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और हमारा टाइम बच सके। मगर ये जो रोटियां हैं ना, ये मैंने इस वजह से भी बनाई, वो तो एक रीज़न था, मगर ये एक और रीज़न कि मैं ना फरमान को सम टाइम घर की रोटियां नहीं बना पा रही होती हूँ उनके लिए। तो बस ये है कि अब ये पड़ी रहूँगी। पहले भी मैं ऐसे करती थी, ये मैंने अपनी बहन है मेरी, उनसे मैंने ये आइडिया लिया था, किसी का देखा नहीं था। मेरी मॉम बनाया करती थी, मगर उनको ये होता था कि वो फ्रेश ही बनाती थी, तो बस मेरी बहन ने मुझसे कहा तो फिर
ये है कि तो अब ये तकरीबन 70 रोटियां थी, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा कम से कम 15 दिन तक। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर, ये रात का टाइम है और तकरीबन 9 बज रहे थे, और मैंने बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनाया था। मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में पुलाव बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे हमने ज़्यादा बिरयानी खाई है। तो जब शादी होकर मैं आई तो मैंने सबसे पहले बिरयानी ही सीखी थी। पुलाव जो था मैं बनाती थी, अच्छा बनाती थी। जैसे कोई भी होता था फैमिली में कुछ भी, तो सब यही कहते थे बहुत अच्छा बनाया है। मगर मैं आपको क्या ही बताऊं, आज जो पुलाव मैंने बनाया था, ये तो शायद नहीं, मैं यकीनन हम फरमान और मैं एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि हम दोनों ने इस तरीके का पुलाव किसी का भी नहीं खाया। हालांकि मैंने आपसे कहा ना कि मेरा जो ससुराल है वहाँ पर पुलाव ही ज़्यादातर बनता है, अभी तक जितना मुझे पता है। ऐसा पुलाव मैंने कभी किसी का नहीं खाया। हाँ, मैं किसी रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी फैमिली में या मैं लोगों की बात कर रही हूँ। मैंने इतना अच्छा पुलाव कभी किसी का नहीं खाया, और ये इतना ही मज़े का बना था कि फरमान तो कोई 50 दफ़ा मुझे कह चुके थे कि आज आपने क्या बना लिया है। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये मुझे फरमान एक बात और भी कहते थे कि ये फिर से बनाओगी ना, भूलोगी तो नहीं। सीरियसली आज का जो पुलाव था वो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये पूरे ही दिन की मेहनत आप लोगों ने इतने थोड़े से मिनट्स में देख ली, और पूरा दिन इस पे मैंने कितनी मेहनत की है। कितना आसान होता है ना ये सब। तो बस यही तक था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।